देखिए, नोबेल पुरस्कार मिलने का जो सिलसिला है वो अब थम गया है, यानी कि 10 तारीख को आखिरी नोबेल पुरस्कार मिल गया है। नोबेल पुरस्कार जो है वो शांति के क्षेत्र में भी जो है वो मिलता रहा है, लेकिन एक प्रश्न हमेशा उठता है, प्रश्न ये उठता है कि शांति के जो सबसे बड़े दूत हैं, है ना, उनको नोबेल पुरस्कार आज तक क्यों नहीं मिला है? यानी कि गांधी जी को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला है ना? दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो आजादी में हिंसा का प्रयोग किए बिना, यानी कि अहिंसा के माध्यम से जो है वो अंग्रेजों को भगा देने वाले गांधी जी को, शांति का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया, ये प्रश्न है। ठीक है ना? प्रश्न को उठाया है इंडियन एक्सप्रेस ने, और प्रश्न क्या है? एज वर्ल्ड सेलिब्रेट्स नोबेल पीस विनर, अ क्वेश्चन, व्हाई डिडंट गांधी एवर विन द प्राइज? है ना? तो गांधी जी को ये पुरस्कार क्यों नहीं मिला, महात्मा गांधी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? एक ये प्रश्न जो है वो हमेशा बनता है। ये आपके सामने आर्टिकल दिख रहा है, महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट अपोस्टल ऑफ पीस एंड द मोस्ट इंस्पायरिंग सिंबल ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल। अच्छा देखिए, आप देखिए कि गांधी जी का जब जन्मदिन है 2 तारीख को, तो इंटरनेशनल आपका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? क्या नोबेल टीम के पास इनका नाम जो है वो भेजा नहीं गया? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। महात्मा गांधी को नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए 4 बार नामांकित किया गया था। इन्हें जो नामांकित किया गया था वो 1937, 1938, 1939 और 1947, यानी कि आजादी के मिलने तक अगर हम देखें तो गांधी जी को 4 बार नामांकित किया गया था, लेकिन फिर भी इन्हें जो है वो नहीं मिला। आखिरी बार उन्हें 1948 में जो नामांकित किया गया था, ठीक है ना, उसके 4 दिन के बाद ही जो है वो इनकी हत्या हो गई थी गांधी जी की। पहली बार जो है नॉर्वे ने एक सांसद ने इनका जो है नाम सुझाया था, लेकिन पुरस्कार देते समय उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था। उस समय जो भी उपलब्ध दस्तावेज थे, उस दस्तावेज से यह पता चलता है कि नोबेल कमेटी में एक सलाहकार थे जिनका नाम था जैकब वॉर मुलर। अब जैकब वॉर मुलर की एक टिप्पणी जो है वो देखने को मिलती है, यानी कि जब गांधी जी को पहली बार जब बात हम कर रहे थे, है ना, तो जब जैकब मुलर की वो टिप्पणी देखने को मिलती है जो नोबेल कमेटी की है, तो उसमें जैकब मुलर ने गांधी जी के बारे में एक बात कही थी। क्या बात कही थी? कि उन्होंने लिखा था कि गांधी जी जो है वो अहिंसा की अपनी नीति पर हमेशा कायम नहीं रहते थे। उन्हें इन बातों का कोई परवाह नहीं पड़ता था कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनका जो अहिंसक जो प्रदर्शन था वो कई जगह जो है वो हिंसक भी हो गया। जैकब मुलर ने एक बात और भी लिखा है कि गांधी जी की जो राष्ट्रीयता है वो भारतीय संदर्भों तक जो है वो सीमित है, और यहाँ तक दक्षिण अफ्रीका में उनका जो आंदोलन था वो आंदोलन केवल भारतीय लोगों तक के था, लेकिन उनका जो मुहिम है वो मुहिम कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए नहीं था। उनका मुहिम केवल भारतीयों के लिए था, चाहे भारत में चाहे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है ना? उन्होंने अश्वेतों के लिए कुछ नहीं किया, जिनकी स्थिति जो है वो दक्षिण अफ्रीका में भारत से भी बदतर थी, है ना। आप जानते हैं कि श्वेत अश्वेत का जो दक्षिण अफ्रीका में बवाल चल रहा था वो जाकर 1994 में थमा, लेकिन बार बार यही बात की जा रही है कि गांधी जी ने तो अश्वेतों के लिए कुछ नहीं किया, गांधी जी तो केवल भारतीयों के लिए बात करते थे। ठीक है ना? तो कहा जाए कि ये पूरा का पूरा जो है वो आपको कंडीशन देने को मिलेगा। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर गांधी जी को के बारे में ये कहा गया तो फिर मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला को क्यों शांति का पुरस्कार दिया गया? नेल्सन मंडेला तो अफ्रीका के अश्वेतों के लिए ही संघर्ष कर रहे थे ना। 28 साल जो बंद थे जेल में, वो अफ्रीका के जो अश्वेत हैं उनके लिए। तो फिर नेल्सन मंडेला को क्यों दे दिया गया? मार्टिन लूथर किंग को क्यों दे दिया गया? ठीक है ना? उनको क्यों नोबेल पुरस्कार दिया गया? वे गांधी के रूहानी शिष्य थे और उन्होंने अहिंसक संघर्ष की जो शुरुआत की थी वो कहीं ना कहीं अपने गुरु यानी कि गांधी जी के कारनामों से जो है सीखी थी। ठीक है ना? लेकिन फिर भी क्यों बंद हो गया? 1948 जिस नोबेल पुरस्कार के लिए गांधी जी के नाम के बारे में बात की जा रही थी, उसके 4 दिन के बाद गांधी जी की हत्या हो गई, है ना। तो 1948 में जब इस पुरस्कार के लिए गांधी जी का नाम प्रस्तावित किया गया था, तो जो पूरी की पूरी बात हुई थी, ठीक है ना, उसमें अगर हम देखें तो कहा यह जाता है कि 1948 में अगर गांधी जी की हत्या नहीं होती तो नोबेल कमेटी जो है वो गांधी जी को जो है वो नोबेल पुरस्कार देने के लिए लगभग तैयार हो गई थी। लेकिन समस्या ये थी कि अब जब नोबेल पुरस्कार मिलता तब गांधी जी जो है वो जीवित नहीं थे और मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार जो है वो नहीं दिया जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या है, कुछ कानूनी गुंजाइश थी, लेकिन विशेष हालात में ये पुरस्कार जो है वो मरणोपरांत दिया जा सकता था, लेकिन कहा गया कि नहीं दिया जा सकता है। ठीक है ना? तो
उस समय जो नोबेल पुरस्कार जो कमेटी थी, उस नोबेल पुरस्कार कमेटी के सामने एक समस्या थी, और समस्या क्या थी कि पुरस्कार की जो रकम है, क्योंकि इसमें जो पुरस्कार में जो है वो रकम दिया जाता है, पैसा दिया जाए है, वो पुरस्कार की रकम किसको दिया जाए, क्योंकि गांधी जी ने ना कोई संगठन बनाया था, ना कोई ट्रस्ट बनाया था, और उनके पास कोई जायदाद नहीं थी, और उस संबंध में उन्होंने कोई वसीयत भी नहीं छोड़ा था कि उनके बाद उन पर अधिकारी कौन होगा या उनका उत्तराधारी कौन होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये काफ़ी सारा मामला जो है बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला था, जिसके चलते पूरा का पूरा जो है वो सही हुआ। तो बाद में कमेटी ने कहा कि देखिए हम इस झंझट में ना पड़ें और जो है वो गांधी जी को जो है वो नोबेल पुरस्कार ना दें, ठीक है ना। तो इसलिए 1948 में भी जो है वो गांधी